हाय स्टूडेंट्स, तो आइए मैं आज आपको वीडियो में गुणनखंड बताने का प्रयास करूंगा। जो कल आपको गुणनखंड बताए थे, एक्स स्क्वायर के पहले कोई भी संख्या नहीं था, लेकिन अब एक्स स्क्वायर के पहले संख्या आएगा। तो कोई भी संख्या आता है तो आप कैसे आसानी से लगा लेंगे, उसको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आइए एकदम आसान तरीके से बताएंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए, प्लस का गुणा प्लस से होता है तो प्लस हो जाता है, माइनस का गुणा माइनस से होता है तो प्लस होता है, और प्लस का गुणा माइनस से होता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस का गुणा प्लस से होता है तो माइनस हो जाता है। कल भी आपको बताए थे। इसमें आपको यही ध्यान देना है कि दोनों चिन्ह अगर सेम है, एक ही है, तो प्लस होगा। देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 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 हो गया, लेकिन जब चिन्ह अलग अलग आ जाएंगे तो माइनस होगा। देखिए, एक प्लस और एक माइनस से माइनस हो गया, एक माइनस और एक प्लस से माइनस हो गया। क्लियर। आइए सबसे पहले इसका गुणा 4 का गुणा 1 में किया जाता है, ठीक है ना। और देखिए 4 एकम में क्या होता है 4, तो यहाँ लिखने के लिए एक ही लिखेंगे, लेकिन मानेंगे हम 4। यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 4, और यहाँ 4 भी लिखेंगे हम। ध्यान से देखिएगा, वीडियो में ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक। वीडियो में आपको गुणनखंड बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा, आप खुद बनाना सीख जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 एकम में 4 हो गया, तो यहाँ मानेंगे हम 4, लेकिन लिखेंगे 1। तो आइए लिखते हैं इसको। तो हम पहले लिख लेंगे 4x² माइनस को लगा देंगे। अब देखिए क्या करना है कि ऐसा अंक हमको खोजना है कि यहाँ प्लस है ना, तो इसको जोड़ने पर 4 आना चाहिए। कल बताए थे आपको, यहाँ प्लस रहेगा तो इसको जोड़ने पर, और यहाँ माइनस रहेगा तो घटाने पर 4 आना चाहिए। तो यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर 4 आना चाहिए, और उसी अंक का गुणा करने पे यहाँ 4 आना चाहिए। क्यों 4 आना चाहिए, क्यों 4 आना चाहिए? क्योंकि 4 का गुणा हम 1 से किए हैं, तो 4 एकम में 4, यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो आइए ऐसा अंक हम कौन सा ले लें, जैसे 2 और प्लस 2 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसी अंक का गुणा हम 2 दूना कितना हो जाता है 4 हो जाएगा। तो इसी अंक को हम यहाँ पर लिखते हैं, ये प्लस वाला लिखा जाता है, गुणा वाला नहीं लिखा जाता है। तो आइए हम लिखते हैं 2 और प्लस 2, और देखिए 2 2 कितना होता है 4, और यक्स जो बच गया है बाहर हो जाएगा, बाहर लिख लेंगे, और +1 है तो +1 को लिख लेंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, 4x² को लिख लीजिए। कोई भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं दिखाया जाता है तो वो प्लस रहता है। तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, और माइनस और प्लस का होता है माइनस, इसलिए आपको लिख दिए, यहाँ आपको दिक्कत न हो। आइए माइनस और प्लस होता है माइनस। अब 2 का गुणा x में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, और 2 का गुणा x में करेंगे इस 2 का, तो हो जाएगा 2x, और प्लस कितना है 1 है तो 1 लिख लेंगे। 2 2 का हम कर देंगे जोड़ा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमको कॉमन ऐसा चीज़ लेना होता है जो दोनों जगह मिलता हो। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यह 2 2 से कट सकता है, 4 भी 2 से कट सकता है। यहाँ से यहाँ 2 है, यहाँ पर x कितना है 1 है, तो यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं और x ले लेते हैं। x कल आपको बताया था ना, x पर जितना अंक रहेगा उतना x रहेगा, यानी 2 है तो 2 x है। क्लियर। आइए 2 x है तो 1 x बाहर ले लिए और 2 ले लिए, तो क्या बच जाएगा क्वेश्चन में 2 और x बच जाएगा। कैसे, तो देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, और 1 x कितना x 2x। क्लियर। अब माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2x निकल गया है, तो 2x यहाँ से और 2x यहाँ से, दोनों जगह से निकला है, क्योंकि 2 2 का जोड़ा बनाए थे ना, दोनों जगह से। यहाँ जो कॉमन निकलता है दोनों जगह से निकलता है। अगर दोनों जगह मिलता नहीं रहेगा तो कॉमन हम नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे, क्योंकि 2x का गुणा 1 में करेंगे तो 2x हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर देखिए क्या हम लेंगे, माइनस को ले लेते हैं, माइनस को, और यहाँ देखिए इस कोष्टक में जो अंक आया है ना, यहाँ कोष्टक में सेम अंक आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2x - 1 और 2x + 1 है, तो क्या लेंगे सेम है तो है, एकदम बराबर है, लेकिन प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो हम कॉमन 1 लेंगे। जब भी इसके बराबर यहाँ अंक आ जाए तो आपको कॉमन 1 लेना है अपने तरफ से, ठीक है। और इसी को लिख देना है 2x, और माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस, और 1 है तो 1 लिख लेना है, ठीक है।
अब देखिए क्या करना है, दोनों सेम आ गया तो एक कोई लिख लेना है। चलिए 2x-1 लिख लिए, और जो बाहर बाहर रहता है उसको एक कोष्टक में लिख लिया जाता है। देखिए 2x है, 2x हो गया, -1 है तो -1। क्लियर। अब देखिए क्या करना है, जब दोनों सेम आएगा तो इसी को एक उतार लेना है। यहाँ पर देखिए 2x-1 को लिख लेना है और इसके ऊपर 2 लगा देना है। क्यों? क्योंकि 2 बार है, अलग अलग है तो हम एक में करके स्क्वायर लगा दें। क्लियर। अब देखिए ऐसा सवाल बता रहे हैं कि यहाँ दोनों जगह अगर माइनस आ जाए और किसी x स्क्वायर के पहले कोई संख्या भी रहे तब कैसे आप लगाएंगे, आइए उसको भी समझाते हैं। तो आइए मैं अगला सवाल आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर के पहले 3 आ गया है तो आपको बताया ना इसका गुणा लास्ट में होता है। 3 चौक कितना हो गया 12। यहाँ पर देखिए लिखने के लिए हम 4 लिखेंगे लेकिन यहाँ पर मानेंगे कितना 12 मानेंगे। तो ऐसा हमको अंक खोजना है। यहाँ देखिए माइनस आया है ना, तो यहाँ पर घटाने पर 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी अक्षर दिखाई दे केवल सिंगल, वहाँ पर 1 छिपा रहता है। कितना छिपा रहता है 1। तो यहाँ पर मान लीजिए 1 छिपा है तो यहाँ पर घटाने पर, यहाँ माइनस आया तो घटाने पर 1 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 12। क्यों? 3 का गुणा 4 से हुआ है, 3 चौको 12। तो आइए ऐसा हम अंक कौन सा ले लें कि 4 और 3, 4 में से अगर 3 घटाते हैं तो 1 आ जाएगा। चलिए, और इसी का अगर हम गुणा कर लें तो 4 3 कितना होता है 12 आ गया। तो इसी को हम यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे। आइए 3x² को लिखेंगे और माइनस को लिख ले रहे हैं और 4 - 3 को लिखेंगे। देखिए 4 - 3 और 4 - 3, यहाँ पर 1 छिपा रहता है। क्लियर। अब देखिए x को हम लिख देंगे बाहर और -4 है तो -4 को लिख दिए। ठीक है। यहाँ पर देखिए 3x² को लिखेंगे, माइनस और प्लस होता है माइनस, माइनस और प्लस होता है माइनस। आपको पिछले सवाल में यहाँ पर सूत्र लिखकर दिखाए थे, उसमें से देख लीजिएगा आप। ठीक है। और यहाँ पर 4 का गुणा x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x। अब देखिए माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, और 3 का गुणा x से करेंगे तो 3x हो जाएगा, और -4 है तो -4 को लिख लेंगे। 2 का हम क्या बनाएंगे जोड़ा। अब देखिए यहाँ पर कॉमन वही अंक लिया जाता है जो मिलता है। तो यहाँ पर देखिए x 2 है, यहाँ पर x 1 है, यहाँ पर तो x मिल रहा है लेकिन देखिए 3 है 4 है, 3 से 4 कटने वाला नहीं है, तो हम केवल x मिल रहा है तो x को बाहर ले लेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 बच गया, यहाँ पर x कितना था 2 था, यानी जितना ऊपर संख्या दिखेगा उतना बार x रहेगा। क्लियर। तो 2x था तो 1x यहाँ लिख दिए और 1x बाहर। क्लियर। माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या बचा 4 बचा, क्योंकि x निकल गया है, यानी x यहाँ 1 दिखाई देता है, जो बाहर निकालते हैं हम 1 x दोनों जगह से निकलता है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर हम प्लस को लिख लिए, उसके बाद से देखिए 3x - 4 है और 3x - 4 है, तो क्या हम कॉमन लेंगे 1 ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में जितना अंक है ना सेम यहाँ क्वेश्चन में उतना ही अंक आना चाहिए, माइनस सहित आना चाहिए। तो देखिए कॉमन हम 1 अपने मर्जी से लेंगे। क्यों? क्योंकि 3x - 4 है और 3x - 4 यहाँ भी है, क्योंकि 1 का गुणा हम किसी अंग्रेजी अक्षर में करें या कोई संख्या गिनती की संख्या में करें, जो संख्या रहता है वही संख्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 1 का गुणा किससे कर दे 4 तो कितना होता है 4, और जैसे मान लीजिए 4 का गुणा हम 1 से कर दे कितना होगा 4। क्लियर। कोई भी अंक का गुणा 1 से करेंगे, जैसे 10 से का गुणा मान लीजिए 1 से कर देंगे, 10 से कम क्या होगा 10 होगा ना। तो ठीक इसी प्रकार हम क्या कर देंगे, इसको लिख लेंगे 3x, इसका गुणा इसमें हो रहा है, और देखिए प्लस और माइनस का होता है माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, और 4 को लिख लेंगे। क्लियर। चलिए 4 कम होता है 4 हो गया। अब देखिए दोनों सेम आया है ना, तो इसको एक कोई लिख लेना, 3x - 4 को लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर x है और यहाँ +1 है, तो इसको बाहर वालों को 1 में लिख लेना है। क्लियर। अब देखिए जब दोनों में अलग अलग आता है ना तो यहीं पर आपका आंसर हो जाता है, और दोनों सेम आता है तो 1 में लिख कर स्क्वायर डाल दिया जाता है। क्लियर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरा पहला और दूसरा वीडियो देखते ही आप गुणनखंड सीख गए होंगे। अगर आप गुणनखंड अच्छे से सीख गए हैं तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा।